तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैं आज के यूट्यूब चैनल में। आज मेरा दूसरा दिन है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। तो लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो राइटर का नाम है वॉल्ट विटमैन। इनका बर्थ 1819 में हुआ, डेथ 1892 में। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वो अपने 12th बर्थडे से पहले ही कारपेंटर का काम करते थे। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। उन्होंने प्रिंटर का भी काम किया, टीचर का भी, एडिटर का भी, और उन्होंने वॉलेंटियर नर्स का भी काम किया जब सिविल वॉर हो रहा था तब। वॉलेंटियर का मतलब होता है कि स्वयं जब आपकी इच्छा होती है दूसरों की मदद करने, तो उसको वॉलेंटियर कहा जाता है। और ये अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था तब इन्होंने वॉलेंटियर नर्स का काम किया था। इम्पॉर्टेंट वर्क्स है लीव ऑफ ग्रास, जो 1855 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद ड्रम टैप्स 1866 में इन्होंने लिखा था। ही इज़ एन अमेरिकन पोइट, वह अमेरिकन कवि है। मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, इससे पूरा रिवाइज हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। द पोइट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड द आइडिया ऑफ द सेल्फ। कवि जो है स्वयं और अपने विचारों के लिए जश्न मनाते हैं। ही बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड कनेक्टेड। वह विश्वास करते हैं कि सभी इंसान समान हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ही सीज एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू ऑल पीपल। वह कहते हैं कि उनके खून का हर परमाणु सभी लोगों का है। तो आगे पढ़ते हैं। ही इज़ 37 years ओल्ड एंड फील्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वह 37 साल के हैं और मजबूत और स्वस्थ महसूस करते हैं। ही इज़ रेडी टू फेस एवरी चैलेंजेस एंड डेंजर इन लाइफ। वह तैयार है सभी चैलेंजेस को और ख़तरे को सामना करने के लिए। फेस मतलब होता है सामना करना। द पोएम एक्सप्रेस यूनिटी, ऑप्टिमिज्म एंड द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी बाय वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेस करते हैं, बतलाते हैं एकता के बारे में, आशावादी के बारे में और इंसानियत के महानता के बारे में। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, और ग्रेटनेस का मतलब होता है महानता। फिर उसके बाद इसका ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। इसका समरी चलिए पढ़ लेते हैं। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसका क्वेश्चन भी हमने MCQ के फॉर्म में लाया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। In this poem, the poet enjoys himself and sings for the self. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इस कविता में लेखक जो है कवि स्वयं आनंद लेते हैं और स्वयं के लिए गाते हैं। He says that what he assumes should be by all becomes every atom of blood is the same in all human beings. वह कहते हैं उनका खून का हर परमाणु, वह कहते हैं कि वह जो मानते हैं वह सभी को होना चाहिए, क्योंकि रक्त का प्रत्येक परमाणु सभी मनुष्यों में समान होता है। The poet wonders and think why people fighting with one another.
लेखक जो है घूमते हैं और सोचते हैं क्यों इंसान एक दूसरे से लड़ते हैं। ही लीन एंड लोफ एट हिज ईज। लीन मतलब होता है झुकना, लोफ यानी होता है सुस्ताना, और ईज़ मतलब होता है आराम से। ईज़ मतलब क्या होता है, आराम से। तो वह आराम से झुकते हैं और सुस्ताते हुए ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। वह गर्म गर्मी के घास को अच्छे से विश्लेषण करते हैं। पार्ट 3। He says he is 37 years old and he is healthy and hopes to remain healthy till death। वह कहते हैं कि वह 37 साल के हैं और वह स्वस्थ हैं, और वह आशा करते हैं कि वह स्वस्थ रहें और वह आशा करते हैं कि जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक वह हेल्दी रहे यानी स्वस्थ रहे। तो पार्ट 4 के पढ़ते हैं। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट इन माइंड फॉर गुड और बैड। वह हमेशा सोचते, अच्छा और बुरा दोनों उनके विचार में आता है। ही इज़ रेडी फॉर एवरी हैज़ार्ड इन लाइफ। वह तैयार है अपने जीवन के सभी संकटों के लिए। फाइनली वी कैन सी दैट दिस पोएम इज़ ग्रेट पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। आखिर में हम लोग देखते हैं यह कविता महान कवि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसका क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। तो ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डन, वॉल्ट विटमैन, D.H. लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्ट विटमैन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज़ द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 27 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 ईयर्स। What does the poet Walt Whitman lean to observe। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए स्मॉल प्लांट, ए स्पीयर ऑफ ग्रास, ए लवली फ्लावर, एनिमल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए स्पीयर ऑफ ग्रास। तो चौथा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द पोएट प्रेजिंग इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका ऑप्शन है गॉड्स, एनिमल्स, नेचर्स, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा नेचर। फिर पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डू इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन है सेलिब्रेट हिमसेल्फ, एग्जामिन हिमसेल्फ, क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट हिमसेल्फ। वॉल्ट विटमैन इज़ एन डैश पोएट, इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, जापानीज़ पोएट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम। तो हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिकन पोएट। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। वॉल्ट विटमैन, जॉन डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीगा नोया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।